हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग की है, तो इस वीडियो में हम इसकी फुल स्टिचिंग देखेंगे। कटिंग का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए बैक साइड से भी इसकी फुल फिनिशिंग है, तो इसी तरीके से आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। और बैक पैनल का मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं अपलोड किया है। बैक पैनल आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। इसके हुक बैक में है, आप चाहें तो फ्रंट में पफ के साथ भी आप हुक लगा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे स्टिच किया है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग मैंने कर ली थी। कटिंग करने के बाद जो सेंटून था, सेंटीन को मैंने जो हमारा नेट का मेन फैब्रिक था उस पर अटैच कर लिया है कुछ इस तरीके से। ये है इसका मिरर पैनल। इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया है। अब हम इसके लिए नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए मैंने ये चौकोर पीस लिया हुआ है बुकरम का। तो जिधर से हमारा फोल्डेड साइड है उधर से हम नेक की ब्रॉड पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे 2.5। और यहाँ से गले की डीप पर हम मार्क करेंगे यहाँ पर 7.5 पर, इस तरीके से। और इसको हम बॉक्स बना के तैयार करेंगे। और मैं इसमें 5 शेप का पैटर्न बनाऊंगी इस तरीके से। तो हम ये करीबन आधा इंच पर एक और मार्किंग करेंगे, जिससे कि हमारा जो 5 शेप नेक है वो अच्छे से खुल के आए। क्योंकि जब अगर हम बिल्कुल बॉक्स में बनाते हैं तो उसकी इतनी अच्छी शेप नहीं आती है। तो देखिए इस तरीके से। और करीबन 1 से सवा इंच हमने बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पर बुकरम का मार्किंग कर दी है। अब जिस पर हमने मार्किंग करी है उसी पर हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अंदर वाली कटिंग करते समय ध्यान रखना है आपको कोई सी बुकरम आपकी बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। इसको कट करने के बाद मैं देखिए इस पर एक ऑल पिन सेट कर दूंगी। और उसके बाद हम बाहर से जो भी हमने मार्किंग की हुई है हम उस नेक को भी कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा या फिर और बड़ा कट कर सकती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। आप इस तरीके से नेक की कटिंग कर सकती हैं। आप इस जगह पर स्क्वायर में या फिर राउंड में भी नेक बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने सेंटून का पीस लिया हुआ है। सेंटून के पीस पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद अब हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। देखिए आपने सिंपल स्टिचिंग करनी है, ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्टिचिंग को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। और इसी तरीके से हम पूरे गले पर इसको रख के सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी बुकरम जो है वो पेस्टिंग वाली है तो आप प्रेस से यहाँ पर पेस्ट कर सकती हैं। अब जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद करीबन 2/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम पूरे नेक के अराउंडिंग पर इस तरीके से कट कर लेंगे, ताकि हमें स्टिचिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए मेरी यहाँ पर कटिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बुकरम पर इस तरीके से ओवरलिप करते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर इसमें गैदरिंग आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अंदर की तरफ हमारा फिलअप होकर फोल्ड हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से। और इसी तरीके से हम पूरे नेक पर ओवरलिप करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। देखिए मेरे गले की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हल्का सा हम नोचिस लगाएंगे इस तरीके से। अब हम अपने ब्लाउज के पैटर्न को लेंगे। अब देखिए ब्लाउज के पैटर्न को हम लेने के बाद इस तरीके से आपने बिल्कुल इसको इक्वल फोल्ड करना है। इसे करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम मिडिल में इस तरीके से नोचिस लगाएंगे। नोचिस लगाने के बाद पूरे फैब्रिक को हम इक्वल करेंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। देखिए इधर से भी और इधर से भी। तो हमें सेंटर का यहाँ पर देखिए पता चल जाएगा। मैं दूसरे चौक से दिखाती हूँ। तो हम इस तरीके से अब हमने जो ऊपर की तरफ नोचिस लगाया है वहाँ से और इस वाली लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे एकदम मिलाते हुए, ताकि हमें बिल्कुल सेंटर का यहाँ पर पता चल सके। अगर हम इस तरीके से सेंटर निकालते हैं तो उससे हमारा नेक जो है वो टेढ़ा नहीं जाता है और बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो इस तरीके से अब जो हमारे 5 शेप की बिल्कुल जो ड्रॉ है हम उसको इस तरीके से मिलाते हुए देखिए आपने रखना है इस तरीके से। एक हमने ऑल पिन सबसे पहले मिडिल में लगाई है। अब हम अपने फैब्रिक को देखिए साइड से शोल्डर को हम मेजरमेंट कर लेंगे। एक बराबर शोल्डर मेजर करते हुए अगर आपको कहीं से ज़्यादा या कम लग रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद देखिए मैंने सभी में पिन अप कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कॉटन की लाइनिंग ली है, क्योंकि हमने ये 3 पीस में बनाना है।
तो सबसे पहले हमने साथ में ही कॉटन की लाइनिंग को देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ रख लेंगे। और इसे रखने के बाद देखिए सिंपल रखना है आपको। रखने के बाद हमने साइड में इस तरीके से 2 ऑल पिन से इसको सेट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें अलग से लाइनिंग को अटैच करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी देखिए इस तरीके से लाइनिंग साथ में ही नेक जो है वो तीनों लाइनिंग पर, यानी मेन फैब्रिक और 2 लाइनिंग तीनों पर ही एक साथ अटैच हो जाएगा। अब थोड़ी सिलाई को छोटा करते हुए हम अपने नेक के अराउंड स्टिचिंग कर लेंगे। ध्यान रहे बुकरम पे आपका यहाँ पर सिलाई नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, इस तरीके से। और यहाँ पर हम बैक स्टिच करते हुए अपने नेक पर यहाँ को सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पर 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए अपने पूरे फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इसमें नोचेस लगाएंगे। जहाँ पर हमारे 5 शेप की नोक आ रही है उसको बिल्कुल हमने सिलाई तक लगाना है, ताकि ये अच्छे से पलट सके और अपनी शेप ले सके। और इस तरीके से जहाँ पर गुलाई गुलाई है वहाँ पर हमने अच्छे से यहाँ पर ये कट्स लगाने हैं इस तरीके से। देखिए कट मेरे लग गए हैं। कट लगाने के बाद अब हमने देखिए इस तरीके से फैब्रिक को इधर की तरफ ही रखते हुए और इस पर हम बुकरम को ओवरलिप करते हुए जो हमारा बुकरम का नेक है उसको हम देखिए इस तरीके से घुमाते हुए आपने सिलाई लगानी है। पूरा नेक आपका बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगा इस तरीके से। अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हम बैक साइड में करेंगे इसको इस तरीके से। देखिए बिल्कुल एक ही बार में आपका नेक बिना प्रेस के ही बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब हमने बैक करने के बाद यहाँ पर अपनी सिलाई को बड़ा कर लें, ताकि हमें बाद में तुरपाई कटने के बाद हम इस सिलाई को निकाल सकें। और यहाँ पर देखिए हमने एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद देखिए कितने अच्छी तरीके से इसका नेक आया है। अब देखिए हमने इस तरीके से अपने मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ करेंगे और इसमें हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से आपने सेंटर निकालते हुए यहाँ पर नोचेस लगा लेना है। दोनों ही तरफ हमें इस तरीके से ही नोचेस लगाएंगे। तो देखिए इसका सेंटर निकल गया है। अब हम मेन फैब्रिक में जिसमें हमने सेंटून अटैच किया है उसमें भी इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे। अब ध्यान रखना है आपने इस तरीके से इसको सीधा रखना है। और ऊपर वाले फैब्रिक को देखिए हमने पहले यहाँ पर जो हमारी कॉटन की लाइनिंग है उसके हमने ये साइड वाले पैटर्न लिए हुए हैं, इनका भी हम सेंटर निकालेंगे इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर से हमने सेंटर निकाला है अपने। अब जो हमारे लाइनिंग वाले हैं इनमें भी हम इस तरीके से ही सेंटर निकालेंगे, दोनों को पकड़ के। और दोनों में आप एक साथ ही सेंटर निकाल लें इस तरीके से। अब देखिए जो हमारा हमने ये पीस ऐसे रखा है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सिलाई हमारी अंदर की तरफ आनी चाहिए, ताकि हमारी सिलाई पीछे से भी जब हमारा ब्लाउज पूरा सिल जाएगा तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से आपने बैक साइड में ही अपनी सिलाई को रखना है। देखिए जब मैं सिलाई कर लूँगी उसके बाद दिखाती हूँ। तो सेंटर से सेंटर इस तरीके से मिलाते हुए हम इसको पिन अप कर लेंगे, यहाँ पर ऑल पिन से सेट करेंगे। और इसमें भी हम इसी तरीके से ऑल पिन लगा के सेट कर लेंगे। इस तरीके से सेट करने से हमारा सेंटर आउट नहीं होता है। अब देखिए यहाँ फैब्रिक से फैब्रिक हम पकड़ते हुए आपने ध्यान रखना है किसी भी फैब्रिक को इतना नहीं खींचना है ताकि वो बड़ा हो जाए। जो आपको फैब्रिक कम लग रहा है सिर्फ उसी को हल्का सा आपने स्ट्रेच करना है इस तरीके से और सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए सिलाई बिल्कुल अंदर की तरफ ही आ रही है, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर कोई सा भी फैब्रिक हमारा बड़ा या छोटा नहीं हुआ है, इसका मतलब है हमारा सेंटर आउट नहीं हुआ है और अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। तो देखिए ये इस तरीके से ये पीछे की तरफ से हम देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आई है। ऐसी ही हम इधर की तरफ भी सिलाई करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ ही हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर ये फिनिशिंग हो गई। ये हमारा बैक साइड है और ये फ्रंट है। तो फ्रंट पे अब हम फ्रंट के भी पैनल को देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। सेंटर से सेंटर मिला के इस पे यहाँ पे अटैच करके दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है दोनों तरफ से। देखिए अंदर की तरफ ही हमारी सिलाई है। अब हम मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ करेंगे और अपने जो कॉटन की लाइनिंग है उस पर हम अपने कफ अटैच करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे 10 पॉइंट हाफ पर। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे और सेम हम इधर की तरफ भी लगाएंगे 10 पॉइंट हाफ पर। देखिए इस तरीके से ये कफ अटैच करने का सबसे आसान तरीका है।
अगर आप से गले बनाने से पहले ही कफ अटैच करते हैं तो आपके गले में झोल आ सकती है या गला टेढ़ा हो सकता है। अब आपने कप का सेंटर इस तरीके से निकालना है और इसको इस तरीके से उल्टा कर लेना है और यहाँ पर देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए हम यहाँ पर एक पिन अप कर देंगे। ये पिन अप हमने फैब्रिक के साथ ही किया है, देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, पहले हम लगा लेंगे, उसके बाद हम सेंटर देखेंगे कि सेंटर हमारा कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर होगा तो उसी कफ को हम साइड में सेट कर लेंगे, कि इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आपको कोई सा भी कफ इधर उधर लग रहा है तो आप उसको हल्का सा पिन को निकाल के कर सकते हैं। यहाँ पर इस साइज में कम से कम आपको 1 से 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से लगा लूँगी। अब हम अपने मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखने के बाद अब देखेंगे जो हमने प्रिंस कट की कटिंग डाली है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर आ रही है और हम वस्ट पॉइंट निकाल रहे हैं तो वस्ट पॉइंट भी हमारा प्रॉपर आ रहा है। तो हमारे कफ जो है वो अच्छे से अच्छे से फिक्स हमने कर लिए हैं। अब हम उस पर स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मैं बस 1 स्टिचिंग ही करूँगी, आप चाहे तो गुलाई में भी स्टिच कर सकते हैं। बट गुलाई में स्टिच जब करते हैं जब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो काफ़ी हैवी हो। ये मेरा नेट का फैब्रिक है, ये हैवी नहीं है, तो इसमें हमें गुलाई में कफ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, वरना कफ जो है हमारा अलग से ही विजिबल होगा। इस तरीके से हम 1 स्टिचिंग ही करेंगे। जहाँ पर हमने ऑल पिन सेट किया है वहाँ से नीचे तक हम सिलाई को ओवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। तो मैं दूसरे वाले कप पर भी इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट करूँगी। सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने इसमें गुलाई में सिलाई करनी है तो अपने कप को इस तरीके से उल्टा कर लीजिए और उसके बाद सिलाई करना है, ताकि आपके जो कपड़ा है यानी अपना जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें झूल नहीं आनी चाहिए और पहनने में ये कंफर्टेबल रहे। इसके बाद हमने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद अपने कप को भी हम इस तरीके से फिलअप कर देंगे ताकि हमें सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस तरीके से सिलाई करने में आपके किसी भी या मेन फैब्रिक में या फिर आपकी लाइनिंग में कहीं भी क्रीज नहीं आती हैं। इस तरीके से अब हम इसका राउंड स्टिचिंग कर देंगे। ये हमारी रफ स्टिच है। रफ स्टिच करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको ट्रिम करके इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइनिंग से हमारा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, जैसे कि हमने पहले बताया था हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हैं जो मेन फैब्रिक करते हैं। अब इसको हम देखिए इस तरीके से जहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वहीं से हम इसको सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद अब हम अपने शोल्डर को देखेंगे। कहीं से अगर हमारा शोल्डर ज़्यादा या कम है तो उसको हम बराबर एकदम इक्वल सेट करेंगे। देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल इक्वल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं। कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर चेक जरूर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें। यह है इसका फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा इसका फाइनल लुक आता है। तो आप इस तरीके से ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं।